जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल khanstudy.com पे। कभी भी हौसला मत खोना ऐ मुसाफिर चलने वाले, कभी भी हौसला मत खोना ऐ मुसाफिर चलने वाले, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले की बहाना लिया हो। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो जो है वो टारगेट है आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 और ये वीडियो हेल्पफुल भी होगा बिहार एसआई और यूपी एसआई वालों के लिए भी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि किस नेटवर्क पे पहला एसएमएस भेजा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके आरआरबी में पूछा गया सवाल है। काफ़ी चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में भी ग्रुप डी में भी पूछा जाए और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो बताइए किस नेटवर्क पे पहला एसएमएस भेजा गया था। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी वोडाफोन, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि वोडाफोन जो है वो कहाँ की कंपनी है। ठीक है, आपको बताना है कि वोडाफोन जो है वो कहाँ की कंपनी है। तो वोडाफोन जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है। कहाँ की है? इंग्लैंड की कंपनी है। ठीक है, आपको बताना है कि वोडाफोन कहाँ की कंपनी है। वोडाफोन जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है और वर्तमान में वोडाफोन कंपनी के एमडी और सीईओ दोनों एक ही हैं। कौन है? तो उनका नाम है टक्कर। कौन है? टक्कर। ठीक है, तो वोडाफोन के जो एमडी हैं, ये जो सीईओ हैं वो है, सीईओ जो है वो कौन है? टक्कर है। तो आपको याद रखना है कि वोडाफोन कंपनी अब इतनी पिछड़ चुकी है क्योंकि वो अब जियो को टक्कर नहीं दे सकती है। तो इस टक्कर से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिज़ाइन की है। बताइए भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिज़ाइन की है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अगर आपका जवाब है क्राइस, तो बिल्कुल सही जवाब है CRIS, क्राइस। दोस्तों CRIS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर रेलवे, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा सेंट्रल फॉर रेलवे, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा इसे। क्राइस का फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि जो सवाल आपसे पूछा गया यही सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यदि आपका जवाब है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, तो बिल्कुल सही जवाब है संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यहाँ पर एक सवाल निकल कर आ रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के अभी जो है मिनिस्टर कौन है, आपको बताना है। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष आप बता सकते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आतिफ रशीद। कौन है? आतिफ रशीद है, याद रखिएगा आतिफ रशीद। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है अभी आतिफ रशीद। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार जो है आपका बताना है आपको और भी इसमें कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारा जो है वो USA से लिया गया है। कहाँ से? USA से लिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। 7 थे जिसमें से एक कम कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो अब वो 6 हो गया है। तो आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है कि सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिरोसिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यदि आपका जवाब है जिगर, तो बिल्कुल सही जवाब है सिरोसिस रोग जिगर को प्रभावित करता है। ये इतना डेंजर रोग होता है क्योंकि ये लीवर को पूरा तरह से डैमेज कर देता है और लीवर कैंसर के बाद ये सबसे खतरनाक बीमारी है। लीवर कैंसर से होने मतलब लीवर कैंसर के बाद ये सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आ रहा है कि गोनोरिया रोग जो होता है, देख लीजिए स्पेलिंग गोनोरिया, यही है गोनोरिया रोग। गोनोरिया रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मूत्र मार्ग। किसे प्रभावित करता है? तो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ठीक है ना,
देख लीजिए, गोनोरिया रोग जो है वो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। इसके बाद एक और सवाल आपके लिए हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिफिलिक रोग। कौन सा रोग है? सिफिलिक रोग। याद रखिएगा, सिफिलिक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। सिफिलिक रोग किस अंग को प्रभावित करता है बताना है। तो ये जो प्रभावित करता है, ये जो होता है मेल में जो शीशन होता है ना, उसको प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? मेल के शीशन को प्रभावित करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, साहित्य के प्रख्यात राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यदि आपका जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब है। साहित्य के प्रख्यात राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो वो परमार वंश से जुड़े थे। किस वंश से जुड़े थे? तो वो परमार वंश से जुड़े थे, ठीक है। राजा भोज ने ही, ठीक है, भोजपुर शहर को बसाया था। जो हमारा भोजपुर शहर है उसको किसने बसाया था? तो राजा भोज ने। किसने बसाया था भोजपुर शहर को? तो राजा भोज ने बसाया था। याद रखना है आपको। इसके साथ ही एक और फैक्ट्स आपका यहाँ पर निकल कर सामने आता है कि धार नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजा भोज ने। कहाँ पे? धार नगरी में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धार नगरी में राजा भोज ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था धार नगरी में राजा भोज ने, ठीक है। और आपको बता दें, यही धार नगरी जो है परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की राजधानी थी कौन? धार नगरी। और यहाँ पे धार नगरी पे सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया राजा भोज ने। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपके पास हमारे प्रति कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।